भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। भारत माता की जय। इंडिया एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का हुआ। आज हमारी सेकंड हाफ मंथली मीटिंग है और इस मीटिंग के बीच में आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी हमारे जो भारतवर्ष है ये एक जगह नहीं, एक तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान बैठा हुआ है, दूसरी तरफ चाइना है और बीच में तुर्की भी आ गया और एक और कंट्री उसके साथ पाकिस्तान के साथ शुरू कर दिया। और इन लोगों का असली मेन मकसद यही होता है कि इस देश को कमज़ोर करो, इस आर्मी को किसी तरीके से कमज़ोर करो, डैमेज करो इसको और इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको ख़राब करें। हर एक आदमी जो है वो यही इवन के मैं तो इस चीज़ से भी ग्रेज नहीं करूँगा कि इस समय अमेरिका भी यही चाहता है और चाइना भी यही चाहता है और मेन मकसद इनका यही है कि इंडिया जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है इसको किसी तरीके से भी रोको और इनका जो बिजनेस है ये किसी तरीके से ठप करो। ये लोग जितने भी मिसाइलें पाकिस्तान ने चलाई हैं उस दिन 6 और 7 को, ये बड़ा अच्छा जो हमारा रूस हमारे साथ है जिसने S-400 दे रखा था और तकरीबन 95% मिसाइलें जो उनकी जो हैं वो उन्होंने ऊपरी नष्ट कर दी हैं और उनको पता चला कि इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इन तीनों फोर्सों ने बड़ा बढ़िया कमाल किया और बड़े अच्छे तालमेल से काम किया और पाकिस्तान को उसकी जो हालत ही ख़राब हो गई। लेकिन बाकी कंट्री को भी पता चला कि इंडिया वो इंडिया नहीं है। अभी इस समय जो इंडिया की हालत है वो बड़ी स्ट्रांग है और ये खास करके अभी जो हमारा लक्ष्य संदूर जो चल रहा है इस समय, ये मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है ये अभी ख़त्म नहीं है, ये चल रहा है और पाकिस्तान को सीधी बात नहीं दी है कि अगर एक गोली चलाओगे तो इंडिया की तरफ से एक बड़ा गोला आएगा और जो आपको तबाह कर देगा। और तकरीबन जो है 100% टेररिस्ट जो है वो तो नहीं लेकिन 90% के करीब जो है टेररिस्ट ख़त्म कर दिए हैं। उनके जहाँ ट्रेनिंग सेंटर थे या उनका जहाँ रहने का जो बनाए हुए थे ट्रेन कैंप वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मेरे आज की बात को सुनने वालों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। देखिए, माँ भारती से बड़ा तो कोई है नहीं। माँ जिसको शब्द में लाते हैं हम, माँ कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो हमेशा ऋणी रहता है, 2 ऋण से वो मुक्त नहीं होता है। तो 2 ऋण हैं, ऋण मतलब कर्जा, माँ का कर्जा और देश का कर्जा। देश का ऋण से कोई भी मुक्त नहीं होता। आज हम बड़े एक्सेसमैन मीटिंग तो हमारी 2 होती हैं, वैसे तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमने 200-250 आदमी की लिस्ट भी भेजी ऊपर तक कि अगर इस ऑपरेशन में हम कहीं इस्तेमाल हो सके तो वी आर रेडी टू गेट द यूथ। आज हमारा खास करके स्पेशल मीटिंग फिर 20 को होती भी है, लेकिन बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच आदरणीय कर्नल बडियाल साहब, PL बडियाल साहब और हमारे कर्नल मनहास साहब भी हमारे बीच हैं। देश के जो काम आता है उसको इंसान कहते हैं, प्रायः दर्द भरमाए उसे भी इंसान कहते हैं। वही व्यक्ति है जिन्होंने इस देश के लिए क्या आदरणीय गुरु गोविंद सिंह थे, राणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी थे, आज उनका नाम है। उन्होंने घास की रोटियाँ खाए हैं और इस देश को उस पानी से सींचा है कि आज तक भी हमें वो याद आता है और इंस्पायरेशन मिलती है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे वाहिगुरु, हम भी कुछ देश के लिए का किया। तो 13 दिन का था, तो 4 दिन में ही पाकिस्तान के
हमारी सेनाओं ने, मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, हम सब सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना को, जिन्होंने इंडियन आर्मी जो देश को, पाकिस्तान को मात्र 3-3.5 दिन में, घंटों में मैं बोलूँगा कि चने चुरा दिए, बस करा दिए। ये हमारे लिए है, नमन है उनको, वीरों को, उन शहीदों, धन्य हम के माता पिता जिन्होंने इन ऐसे बच्चों को जन्म दिया। हम लोग तो है ही, हमारे वेदों का मत भी है, शास्त्रों का मत है कि जो फौजी होता है वो पृथ्वी का 7वां स्तंभ होता है। पृथ्वी के कितने स्तंभ हैं? 7। उनमें से एकमात्र फौजी है। अगर हम धर्म कर्म को पहचानें तो हम आप लोगों के माध्यम से मेरी पूरी मातृशक्ति, जो हमारी विडो बार विडो, हम जो जहाँ पर बैठे हुए हैं, सेना को तो नमन करते ही हैं। मतलब सेना ने जो काम किया, ये संग रखे, देश से बड़ा कोई, माँ भारती से बड़ा कोई धर्म नहीं है। माँ भारती के चरणों में रहे। माँ बार हमें चेतावनी दे रही है, बार बार हमें बताया जा रहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं, युद्ध अभी चल रहा है। हमें एक तारकणीय बनाई है, सभी को ये बताना है, अपने आप को भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अतः जो भी हमें कोई आदेश मिलता है किसी वक्त भी, तो मेरी विनम्र विनती रहेगी हाथ जोड़कर कि उसका पालन करें। बी अंडर द डिसिप्लिन। देखिए, वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट हुआ, देखिए कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे हर महीने 2 मीटिंग होती हैं और हमारी सरकार की मीटिंग है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और जितने भी हमारे जहाँ पे भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, सभी की तरफ से, ये जो ऑपरेशन सिंदूर आप सभी ने अपनी आंखों से देखा है, सभी ने इसको कहा है कि किस तरीके से हमारे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं ने किस तरीके से इसको अंजाम दिया है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से आज तक, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, कभी भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि लड़ाइयाँ तो बहुत हुई हैं, 62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई, कारगिल वार हुई है, लेकिन इस टाइम स्टीक जो होता है ना अटैक, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने किया हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से सभी को, जितने भी हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं, जवान हैं, चाहे आर्मी के ऑफिसर जेसीओ और जवान हैं, और नेवी के भी ऑफिसर जेसीओ और जवान हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उन्हें कि हम आज उन्हीं की वजह से महफूज हैं। जहाँ अगर हम अपने देश में आज हम सुरक्षित हैं, हम ये कठुआ कितनी दूर है, हमारा बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमें कोई भी खरोच तक नहीं आई है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है कि हमारे देश की जो आर्मी है, चाहे वो एयरफोर्स है या नेवी है, वो सब इस चीज में सक्षम है कि कोई भी अगर बाहर का देश अगर हमारे ऊपर बुरी नजर से देखेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। आज जो ऑपरेशन सिंदूर है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर जो बंद नहीं हुआ है, ये तो अभी हमने थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ऐसी कोई हरकत होती है तो हम इससे भी ज्यादा जो कड़ा जो है वो उसको जवाब देंगे। तो मैं लिहाजा अपने सभी देशवासियों से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भी आपको, जहां भी आप होते हैं, अगर कोई आर्मी का जवान अगर ट्रेन में सफर कर रहा है या कहीं बस में सफर कर रहा है, तो कम से कम जो आपके देश की रक्षा करते हैं, आपके देश की हिफाजत करते हैं, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी आप जैसी जब 7 तारीख को हमारा जब फर्स्ट अटैक हुआ, तो इंडियन आर्मी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इमीडिएटली इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया और सभी को इमीडिएटली कॉल किया गया। लेकिन मालवा एक्सप्रेस का जो वीडियो है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वायरल हो रहा है, किस तरीके से टीटी ने उससे पैसे मांगे और इस तरीके, तो ये बड़ी शर्म की बात होती है कि जो लोग अपने बिना निस्वार्थ, उनको जिसका कोई स्वार्थ ही नहीं है, उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बॉर्डर पे जा रहे हैं और उनसे ये पैसे मांगते हैं, तो इससे बड़ा दुख होता है। जवान जो है और अपने बॉर्डर पे जा रहा है और बाथरूमों में सोया हुआ है और इस तरीके से, तो हर सिटीजन का ये एक कर्तव्य बनता है, एक उसका ये ह्यूमन एक मतलब कि जो है उसका ये कर्तव्य बनता है कि उसकी वो ड्यू रिस्पेक्ट करे। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।